Hey guys, welcome to Study IQ now. आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, बी इंडियन बाय इंडियन, ये जो फिलॉसफी है पूरे इंडिया में आज के समय डिस्कस की जा रही है और बहुत ही जल्द ये डिफेंस इंडस्ट्री पर भी लागू होगी। रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वहाँ पर यह बताया है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन अब लग चुका है। ये बैन वैसे फॉर्मली शुरू होगा 2020 के दिसंबर महीने से। कुछ आइटम्स पे स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आइटम्स पे बाद में होगा, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है। ये जो स्टेप है ये इतना बड़ा है कि इंडियन कंपनीज को 4 लाख करोड़ तक का बिजनेस इससे मिलेगा आने वाले 5 साल में। इट विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म इंडियन डिफेंस सेक्टर। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। घर बैठ के आईएएस की आप तैयारी कर सकते हैं। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, वहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पे करने होंगे। यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आप घर बैठे या ऑन द मूव कहीं भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इसके बारे में हम सब जानते हैं। हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। हमारे दो बहुत ही हॉस्टाइल नेबर्स हैं, पाकिस्तान, चाइना। उनके अग्रेशन का रिस्पॉन्स देने के लिए हमेशा हमारी मिलिट्री प्रिपेयर रहनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मगर प्रॉब्लम यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं है और आज भी हम डिपेंड करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ पे, रशिया पे, इसराइल पर, यूएस पे, फ्रांस पर फॉर मेजर डिफेंस आइटम्स। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑन डिफेंस, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि आने वाले 5 साल में 2020 से लेकर 2025 के आसपास इंडिया $130 बिलियन खर्चेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे। इसमें ऑफ कोर्स S-400 की पेमेंट भी शामिल है। उसकी पेमेंट की भी अभी एक ही इंस्टॉलमेंट गई है, काफ़ी इंस्टॉलमेंट जानी बाकी है। राफेल की पेमेंट होनी है अभी। उसके अलावा हम अभी बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सा उपकरण खरीदेंगे, तो $130 बिलियन हम खर्चेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इससे पहले आप अगर देखो 2014 से लेकर 2019 तक हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 बिलियन खर्च चुके हैं। एक्चुअली इस पीरियड में हमने ऑर्डर ज़रा प्लेस किए हैं, पेमेंट कम हुई है। अभी आने वाले समय में काफ़ी पेमेंट होगी टू इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो देखो, इंडियन डिफेंस सेक्टर में खर्चा बहुत होगा और अब कोशिश हमारी ये है कि ये जो खर्चा हम करेंगे इसमें से एक सब्सटैंशियल अमाउंट हमारे देश में भी हो, हमारे देश में जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। क्योंकि देखो, जब आप डिफेंस की ऑर्डर देते हो तो आप एक कंट्री को बहुत कुछ दे रहे हो। आप उस कंट्री को दे रहे हो पहली बात तो क्रेडिबिलिटी, कि आपके जो हथियार हैं इतने अच्छे हैं कि दुनिया की एक बहुत ही मेजर कंट्री इंडिया उसको यूज़ करती है अपने डिफेंस के लिए। फिर आप उनको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हो। फिर साथ ही साथ जब आपके लिए वो उपकरण मैन्युफैक्चर करेंगे अपने देश में तो वहाँ पे रोज़गार बनेगा, तो वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सब हम चाहते हैं कुछ हद तक हम इंडिया में भी रिटेन करें। इसके लिए भारत सरकार ने निर्णय ये लिया है कि 101 आइटम्स जो वैसे हम खरीदने वाले थे बाहर से आने वाले 5 साल में, इस पर लगेगा इंपोर्ट बैन। और अब ये सब आइटम्स इंडिया में ही बनेंगी फॉर आर आर्मी, नेवी एंड आर एयरफोर्स। और हमारे रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि ये बिग पुश है फॉर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 101 आइटम्स अंत नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह भी बताया है कि आने वाले समय में और आइटम्स को भी हम नोट डाउन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ये 101 की लिस्ट है आने वाले समय में और भी ज़रा बढ़ सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब यहाँ पे आप सुन रहे हैं 101 आइटम्स, मगर इससे हमारे देश की जो कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी कंपनीज, उनको ओवरऑल कितने के ऑर्डर मिलेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में 52,000 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर दिए जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में बताया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकारी कंपनी और इंडिया की प्राइवेट कंपनीज को 4 लाख करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे होम मिनिस्टर की एक ट्वीट है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एज कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 4 लाख करोड़ वुड बी गिवन टू देम। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है, इंडिया में हम बनाएंगे तो हो सकता है कि एम्यूनेशन होगा, हेलमेट होंगे। नहीं, जो इन्होंने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार करी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो बहुत ही रेयर कंट्रीज़ है, बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें से एक तो है आर्टिलरी गन, फिर है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर दूंगा, ये सारी लिस्ट है।
इसमें कुछ आइटम्स छोटी हैं, मगर जो यहाँ पर मेजर आइटम्स हैं उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोक्योरमेंट होती है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, एक यहाँ पे आइटम है टोड आर्टिलरी गन, इस पर जो एम्बार्गो लगेगा, इंपोर्ट बैन लगेगा, ये दिसंबर 2020 से ही शुरू हो जाएगा। आर्टिलरी गन मैं आपको ये बता दूं ऐसे दिखती है, और आर्टिलरी गन आज के समय दो टाइप की होती है प्राइमरली। एक तो होती है सेल्फ प्रोपेल्ड और दूसरी होती है टोड आर्टिलरी गन। ना जो टोड आर्टिलरी होती है उसमें ज़्यादातर कुछ व्हीकल होता है नीचे, वो उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए ऑलरेडी DRDO ने तैयार कर दिया है ATGS, मतलब कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो आर्टिलरी गन है हम US से या फिर रशिया से परचेज नहीं करेंगे, ये सीधा इंडिया में ही बनाई जाएगी। फिर आप और यहाँ पे आइटम्स देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन्स पर हम इंपोर्ट बैन लगा देंगे दिसंबर 2021 से। कन्वेंशनल सबमरीन्स जब हम कहते हैं मतलब कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है। कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिया में हम बनानी स्टार्ट कर चुके हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश में कंपनी है, प्राइवेट कंपनी L&T डिफेंस के नाम से। इनको सबमरीन्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, तो आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। फिर कुछ और आइटम्स हैं जहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। एक तो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह पक्का हो चुका है कि भारत सरकार को तेजस पर भरोसा है, और इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आने वाले समय में तेजस ही पूरा करेगा। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हम स्वीडन या फिर USA से परचेज नहीं करने वाले। ये भी एक बड़ा निर्णय है। ये मैं आपको बता दूं, देखो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक अलग से श्रेणी होती है। कल को अगर हम मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग F-35 खरीदते हैं तो सरप्राइज मत होना, F-35 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है इसका ध्यान रखना। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करी गई है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। ये भी इंडिया में ही बनेंगे, या तो सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी बनाएगी। उसके अलावा आप अगर देखें तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ इंडिया में ही बनेगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी अब इंडिया में ही बनेंगे। हम कनाडा या US या रशिया से ये इंपोर्ट नहीं करने वाले। तो वैसे आप अगर देखें तो जो 101 ये आइटम्स हैं इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। ये एंटी टैंक माइन आती हैं, उसके अलावा रेडार आते हैं, एडवांस रेडार हैं। तो हर एक चीज़ पर यहाँ पे मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे जो उपकरण है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। यहाँ पे आप देखोगे ये सब सरकारी कंपनियां हैं इंडिया में जो डिफेंस रिलेटेड आइटम्स बनाती हैं। एक तो है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये बनाती है एवियोनिक्स रेडार वगैरह जो भी है एडवांस रेडार, ये BEL बनाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, ट्रक्स चाहिए आपको, वो बनाता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML। फिर DRDO तो है ही, उसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर है, ये नेवल शिप बनाते हैं। गोवा शिपयार्ड है, ये भी शिप बिल्डिंग करते हैं। हॉल तो आप सब जानते होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस है वो यही बनाएगा। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये वेरियस टाइप की गन्स वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर कोचिन शिपयार्ड है, ये शिप बिल्डिंग करेंगे। तो ये सब तो हैं सरकारी कंपनियां। इस सब के अलावा जो मिलिट्री ट्रक्स होते हैं ये भी हम इंडिया से ही परचेज करेंगे। तो इंडियन कंपनीज इसमें एक आती है टाटा मोटर्स, वो बनाते हैं इस टाइप के ट्रक्स। फिर अशोक लेलैंड है, वो भी इस टाइप के जो ट्रक्स है बनाते हैं। तो देखिए कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्षमता हमारे पास है, भरोसा सरकार ने यहाँ पे जताया है। अब मेक इन इंडिया डिफेंस की प्रॉपर शुरुआत हो चुकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है कि बिना किसी प्रॉपर कंपटीशन के, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, आपने सिरा सिरा ये कह दिया है कि जो ये मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इंडियन कंपनीज को ही मिलेंगे। सो इसमें प्रश्न आता है कि क्या इंडियन कंपनीज ऐसे माहौल में इनोवेशन करेंगी, क्योंकि कोई उन पर प्रेशर होगा नहीं। जो पुराना डिज़ाइन है जो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में वही वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये भी है, इस इंपोर्ट एम्बार्गो से ठीक है हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मगर डिफेंस इंडस्ट्री हमारी इनोवेट कर पाएगी या नहीं, इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। इसके बारे में आप कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।